नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिशिर अग्रवाल है और आज मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। बहुत ही शिक्षाप्रद है, बहुत ही प्रेरणा मिलती है इससे और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा और अगर अच्छी लगे तो उसको शेयर करिएगा। एक बार की बात है कि बच्चे क्लास में बैठे हुए थे और एक प्रोफेसर क्लास में गया और उसने कहा कि आज बच्चों आप लोगों का सरप्राइज़ टेस्ट होगा। आज मैं अचानक आप लोगों का एक छोटा सा इम्तिहान लूँगा। तो बच्चे थोड़ा सा घबरा गए, थोड़ा सा चौंक गए और फिर उसके बाद वो लोग तैयार हुए कि ठीक है सर, हम लोग इम्तिहान देने को तैयार हैं। और टीचर ने सभी बच्चों को क्वेश्चन पेपर एक एक करके बांट दिए और जब सारे बच्चों को क्वेश्चन पेपर बंट गए तो टीचर ने कहा कि आप पन्ना पलटिए और आपको उस पेपर में क्या क्वेश्चन दिख रहा है उसके बारे में लिखिए। तो सभी बच्चों ने क्वेश्चन पेपर को उठा के देखा और वो देख कर के अचंभित रह गए, बहुत सरप्राइज्ड हुए, बहुत उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। दरअसल उस पेपर में वो एक ब्लैंक पेपर था सफ़ेद रंग का और उसमें सिर्फ एक छोटा सा बिंदु बना हुआ था, एक छोटा सा ब्लैक डॉट बना हुआ था और उस ब्लैक डॉट के बारे में सारे स्टूडेंट्स को लिखना था कि उस ब्लैक डॉट को देख करके वो क्या कल्पना कर सकते हैं। तो सभी बच्चों ने अपने अपने पेन उठाए और जो भी उनके मन में आया उन्होंने लिखा कि ये ब्लैक डॉट है, ब्लैक डॉट का साइज़ ये है, ब्लैक डॉट सेंटर में है, ब्लैक डॉट ऐसा है, ब्लैक डॉट वैसा है। और जो भी उनको समझ में आया वो उन लोगों ने लिखा। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे कि और क्या लिखें इसके बारे में। और जब समय ख़त्म हो गया तो प्रोफेसर ने कहा कि ठीक है, अब आप लोग लिखना बंद करें और मुझे अपनी अपनी आंसर शीट्स दे दीजिए। तो प्रोफेसर ने सबकी आंसर शीट्स एक एक करके क्लास के सामने पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे करके सारे बच्चों के बारे में उसने पढ़ा कि उन बच्चों ने क्या क्या लिखा है उसके बारे में। और सभी बच्चों ने सिर्फ यही लिखा था कि ये ब्लैक डॉट है, किसी ने लिखा था कि ब्लैक डॉट छोटा है, किसी ने लिखा था ब्लैक डॉट बड़ा है, लेकिन उसके अलावा और कोई स्टूडेंट उसके बारे में नहीं लिख पाया था। तो प्रोफेसर ने कहा कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस इम्तिहान का, इस टेस्ट का मैं आप लोगों को कोई मार्क्स नहीं दूंगा, कोई ग्रेडिंग नहीं करूंगा। मैंने सिर्फ ये एक छोटा सा टेस्ट लिया था ये जानने के लिए कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं और इसके बारे में क्या अर्थ निकाल सकते हैं। तो फिर प्रोफेसर ने उस ब्लैक डॉट के बारे में, काले बिंदु के बारे में बताना शुरू किया कि जैसा कि आप सबको ब्लैक डॉट दिखा, उसी तरीके से हम सबको अपने अपने जीवन में सिर्फ ब्लैक डॉट ही दिखता है। जो भी कुछ छोटी मोटी गलतियां होती हैं या जो कुछ भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें सिर्फ वही दिखती है। हमें वो नहीं दिखता है जो हमें ईश्वर ने दिया है। हमें सफ़ेद हिस्सा नहीं दिखता जो कि बहुत बड़ा है। ब्लैक डॉट एक बहुत छोटा सा है। हमारी ज़िंदगी में वो जो सफ़ेद हिस्सा है, जो खुशियों के पल हैं, जो खुशियाँ और जो जीवन हमें ईश्वर ने, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, वाहेगुरु ने, जिसको भी आप मानते हैं, उसने हमें ईश्वर ने एक गिफ्ट दिया है, जीवन नाम का एक गिफ्ट दिया है जिसको कि हम सब इंजॉय करें, हंसी खुशी के साथ जिएं और एक दूसरे के साथ बांटें, प्यार बांटें, हंसी खुशी बांटें। लेकिन हम लोग का सारा ध्यान उस ब्लैक डॉट पर रहता है, उस काले बिंदु पर रहता है और हम लोग कभी भी उन खुशियों को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, उन खुशियों की सराहना नहीं कर पाते हैं जो हमें ईश्वर ने दी है। हम लोग यही सोचते रह जाते हैं कि उसके पास ज़्यादा पैसा है, मेरे पास कम पैसा है, या फिर हमारी कोई फैमिली रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, शायद पति पत्नी के रिलेशन अच्छे नहीं है, भाई भाई के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, या फिर किसी दोस्त के साथ मनमुटाव हो गया है, या फिर किसी की तबीयत ख़राब है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन हम उस सफ़ेद हिस्से को नहीं देख पाते हैं, उस बड़े हिस्से को नहीं देख पाते हैं जो जीवन में ढेर सारी खुशियाँ ईश्वर ने हमें दी हैं। आज हमें किसी काबिल बनाया है। अगर आप अपनी तुलना करें तो बहुत से अपाहिज हैं जो सड़क पे लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए। बहुत से लोग भीख मांग रहे हैं। आज हम उस सिचुएशन में नहीं हैं। कुछ लोग हमसे बेहतर सिचुएशन में हैं, कुछ लोग हमसे
कम बेहतर सिचुएशन में हैं, लेकिन हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें इस चीज़ की सराहना करनी चाहिए, इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए जो ईश्वर ने हमें दिया है, और हमें अपने दिमाग को दूषित नहीं करना चाहिए वो छोटे छोटे ब्लैक बिंदुओं के बारे में। और हर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के खुश होना चाहिए। आप यदि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फिर कोई भी छोटी छोटी खुशियाँ मिलती हैं, कोई आपने किसी की मदद की, किसी ने आपको थैंक यू बोला, तो ये छोटी छोटी खुशियों को लेके चलना चाहिए और उनकी छोटी छोटी खुशियों के साथ जीना चाहिए। और हमें हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्रोफेसर ने इसी के साथ साथ बताया कि ज़िंदगी जो होती है वो एक बैग की तरह होती है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छे और बुरे दोनों चीज़ें होती हैं। ये हमारे ऊपर होता है कि हम उसमें से क्या लेना चाहते हैं, किन चीज़ों पे हम ध्यान अपना देना चाहते हैं। और हमें जीवन में अच्छे और बुरे लोग मिलते हैं, ये हमारे ऊपर है कि हमें किन लोगों को चुनना है हमारे नज़दीक आने के लिए, किन लोगों को अगर हमें लग रहा है कि वो नेगेटिव है या हमारे बारे में अच्छा सोच नहीं रखता है या हमें नेगेटिव फीडबैक देता है या फिर हमें डीमोरलाइज करता है, तो ऐसे लोगों से हमें डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। और जो लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, उन लोगों को आप अपने नज़दीक आने दीजिए, उन लोगों से बातें शेयर करिए, अच्छा समय व्यतीत करिए। हमें हमेशा अपना ध्यान अच्छी चीज़ों पे आकर्षित करना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों पे आकर्षित करना चाहिए। जो उस पेपर का वाइट हिस्सा है, जो बड़ा हिस्सा है, हमें अपना सारा ध्यान उसके ऊपर आकर्षित करना चाहिए। और नाजायज़ हमें समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इस छोटी सी कहानी को मैं एक दो चीज़ों से और कनेक्ट करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ है कि इस समय हम लोग कोरोना के एक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं और लॉकडाउन धीरे धीरे अब ईज़ आउट हो रहा है। तो ये जो कोरोना है, ये एक छोटा सा ब्लैक डॉट है, एक छोटा सा बिंदु है, तो हम इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, लेकिन हमें इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसका पॉजिटिव साइड देखें, लाखों लोग कोरोना से बीमार हुए पूरे विश्व में, लेकिन लाखों लोग कोरोना से ठीक भी हुए। इसका पॉजिटिव साइड देखिए। अगर आप तुलना करें तो मात्र 5 से 7% लोग क्रिटिकल स्टेज में गए, बाकी 90-95% लोग ठीक होकर के बाहर आ गए। मुझे इस चीज़ का बहुत खेद है जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी खोई। बहुत से डॉक्टर्स लोगों ने अपनी ज़िंदगी खोई कोरोना के संक्रमण से जूझते हुए, लेकिन बहुत से लोग ठीक भी हुए, बहुत से लोग रिकवर भी हुए और इससे निकल के बाहर भी आए। पहली चीज़, इस कहानी को मैं कोरोना से कनेक्ट किया। दूसरी चीज़, हम जीवन में काम करते हैं, आपके बहुत सारे सहकर्मी हैं, बहुत सारे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, एक डॉक्टर है, आए दिन सुनने में आता है कि किसी डॉक्टर से बाई चांस अगर कोई पेशेंट उससे एक्सपायर हो जाता है, डॉक्टर भगवान नहीं होता है, अगर उससे 1000 मरीज़ ठीक होता है तो एक मरीज़ नहीं भी ठीक होता है, तो लोग उसके ऊपर बहुत ही वायलेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आक्रोश के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो वो जो उसने 1000 मरीज़ों को ठीक किया है वो उस वक्त भूल जाते हैं, सिर्फ एक मरीज़ जो ठीक नहीं हुआ उसको याद रखते हैं। ये एक बहुत ही गलत सोच है, इसको एक पॉजिटिव सोच को लेकर के चलना चाहिए। दूसरा उदाहरण है, आपके साथ कोई आपके सहकर्मी हैं, आपके कर्मचारी हैं, आपका कोई एम्प्लॉई है जो आपके साथ बहुत सालों से काम कर रहा है और बहुत अच्छे से, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी वफादारी से, बड़ी जिम्मेदारी से वो काम कर रहा है, निभा रहा है। यदि वो कोई छोटी मोटी एक गलती कर देता है तो उसको हमें नज़रअंदाज करना चाहिए, उसको पकड़ना नहीं चाहिए और उसको उस काम से हटाना नहीं चाहिए। उसके सफ़ेद हिस्से को देखिए, ना कि एक छोटे से ब्लैक हिस्से को देखिए। तो यही एक छोटा सा संदेश मैं इस कहानी के द्वारा देना चाह रहा था कि हम सबको अपने जीवन में उस ब्लैक डॉट को नहीं महत्व देना है, बल्कि उस बड़ी ज़िंदगी को महत्व देना है जो हमें ईश्वर ने प्रदान की है। हंसी खुशी जो हमें काबिलियत प्रदान की है, जितने सुख साधन हमें प्रदान किए हैं, उस चीज़ की सराहना करना चाहिए। ईश्वर का हमें धन्यवाद प्रकट करना चाहिए, हर दिन हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए और अपने कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास जो भी लोग हैं उन सब के साथ हम हंसी खुशी का माहौल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छा लगा हो तो लोगों से शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।